नमस्कार, उत्तर प्रदेश विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बसपा विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने विधानमंडल दल से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने उमा शंकर सिंह को बसपा से नेता विधानमंडल दल बनाया है। आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट से बसपा विधायक और नेता विधानमंडल दल शाह आलम और गुड्डू जमाली ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने उमा शंकर सिंह को बसपा नेता विधानमंडल दल बनाया है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले यहां सियासी गर्मियां बढ़ी हुई हैं। वहीं आपको बता दें कि एक दल से नेता दूसरे दल का रुख भी कर रहे हैं। आपको बता दें, गुड्डू जमाली ने मायावती को पत्र लिखकर यह भी बताया है कि उन्हें एहसास हो रहा है कि शायद पार्टी को उनकी साथ। उन्होंने यह भी जिक्र किया है कि वो सम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। रवि कुमार, इंडिया न्यूज लखनऊ। आगे बढ़ते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं, जहां बनकर तैयार काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी गंगा तट से स्वयं गंगा जल लेकर बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक कर सकते हैं। पीएम के दौरे को लेकर देश के साधु संतों के अलावा विभिन्न देशों के राजदूतों को भी निमंत्रण दिया गया है। पीएम मोदी का वाराणसी प्रवास 3 दिवसीय हो सकता है। काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आ रहे हैं। जी, आपको बता दें कि 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी में होंगे, जहां जो उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उसको वो समर्पित करेंगे, लोकार्पित करेंगे। बनारस की जनता को जो है सौगात देंगे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का। जो कि आपको बताते चलें कि काशी विश्वनाथ प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है और वर्षों से उस पर काम चल रहा है और लगभग काम अब समाप्ति की ओर है। इसलिए प्रधानमंत्री 13 दिसंबर को आएंगे और उसको लोकार्पित करेंगे। और जो सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री खुद माँ गंगा के तट से जल लेके आएंगे और बाबा विश्वनाथ के शिवलिंग पे वो जलाभिषेक भी करेंगे। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बेहद ही अहम होगा। और दूसरी तरफ बताना चाहूँगा, जो सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री का जो प्रस्तावित बनारस दौरा है वो लगभग 3 दिन का भी हो सकता है, जिसमें मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन होगा। मुख्यमंत्री सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। साथ ही जो देश के साधु संत हैं उनको भी आमंत्रित किया गया है। और एक बात और बताना चाहूँगा आपको कि जो विभिन्न देशों के राजदूत हैं उनको भी निमंत्रण दिया गया है। ब्लॉक प्रमुखों के सम्मेलन को भी प्रधानमंत्री द्वारा संबोधित किया जाएगा। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल बनारस आ रहे हैं और जो कार्य हो रहे हैं उसको अंतिम रूप का पूरा वो निरीक्षण करेंगे, देखेंगे। इस तरीके से आप समझ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बेहद ही जो महत्वपूर्ण माना जाएगा। जिस तरीके से 2022 का आगामी विधानसभा चुनाव होना है उसको देखते हुए पीएम का ये दौरा बेहद ही खास है, बेहद ही महत्वपूर्ण है। इंडिया न्यूज के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी। आगे बढ़ते हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अलीगढ़ दौरा। 69 परियोजनाओं का किया शिलान्यास। 93 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण 970 करोड़ की लागत के करके सुपुर्द किए गए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, कल्याण सिंह का नाम नहीं लूंगा तो दौरा अधूरा। आगे बढ़ते हैं, बहराइच में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बिना नाम लिए ओम प्रकाश राजभर पर निशाना साधा। कहा, इनके जैसे राजनीतिक शूटरों को 2022 में शूट आउट करके इन्हें घर बैठा दिया जाएगा। कहा, ऐसे लोगों को जनता के बीच कोई स्थान नहीं है। अनिल राजभर ने सपा पर हमला बोलते हुए कहा, राशन खाने वाली सरकार जनता को चाहिए या राशन देने वाली। उन्होंने कहा, हमने काम किया है, 2 महीने बाद हम चुनाव में जाने वाले हैं। विपक्ष घबराए, हम पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में वापसी करेंगे। देखिए, हम लोग तो बात भी नहीं करना चाहते ऐसे सिद्धांत विहीन लोगों का।
जो एक गुंडा, एक माफिया, एक मुख्तार अंसारी जैसे माफिया का राजनीतिक शूटर बनने का जो प्रयास कर रहा हूं, तो हमारे बाबा ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमको जिम्मेदारी दी है ऐसे राजनीतिक शूटरों को घर बैठाने की। 2022 में ऐसे राजनीतिक शूटरों को शूट करके उनके घर बैठा। आगे बढ़ते हैं, उन्नाव जिला योजना समिति की बैठक में सांसद साक्षी महाराज पहुंचे, जहां उन्होंने बसपा प्रमुख मायावती के एक बयान के सवाल पर कन्नी काटकर सवाल के जवाब देने के बजाय सांसद ने कहा, विपक्ष का हाल खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसा है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कई तरीके से केवल मोदी, योगी और सरकार को घेरने का प्रयास करना है। सांसद ने किसान बिल को लेकर कहा, सारा विपक्ष विरोध में था जब प्रधानमंत्री ने किसान बिल वापस ले लिया है। उसके बाद विपक्ष के किसी ने भी राकेश टिकैत से ये नहीं कहा कि आंदोलन वापस ले लो। सांसद ने कहा कि इन लोगों का मकसद न किसानों से है न देश से है। ये तो प्रदेश में संविधान का पालन नहीं हो रहा है, जबकि आज संविधान दिवस है। विपक्ष के पास खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इसके अलावा कुछ भी नहीं रह गया है। तो विभिन्न तरीके से केवल योगी, मोदी को और सरकार को घेरने का प्रयास किया जाता है। जैसे आप देख लिए, किसान बिल को लेकर ही सारे का सारा विपक्ष विरोध में था और किसान बिल वापस ले लिए। तो एक भी विपक्षी व्यक्ति ने, चाहे मायावती हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी हो, एक ने भी राकेश टिकैत या किसान नेताओं से ये नहीं कहा कि अब अपना आंदोलन वापस ले लो। तो इन लोगों का मकसद न किसानों से है न देश से है, इनकी रास्ता कहीं और ही जा रही है। इसलिए ऐसे लोगों के प्रश्नों का उत्तर देना उपयुक्त नहीं है। आगे बढ़ते, गाजियाबाद में गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की पंचायत हुई, जिसमें राकेश टिकैत ने कहा, कोरोना वायरस की तरह कृषि कानून भी बीमारी की तरह आए थे, जिसका इलाज कर दिया गया है। दोनों बीमारियां एक ही तरह की थी। वहीं आरोप लगाया कि किसानों के खिलाफ नई साजिश शुरू हो गई है। इस दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि साल 2011 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने अपनी रिपोर्ट में एमएसपी पर गारंटी की मांग केंद्र के सामने रखी थी। उस मांग को तत्कालीन केंद्र सरकार ने अनसुना कर दिया था, लेकिन गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री अब प्रधानमंत्री हैं, तो अपनी ही मांग को क्यों नहीं सुन रहे। ये अध्यक्ष थे, करीब कई मुख्यमंत्री फाइनेंशियल कमेटी थी वो, उसमें अपनी रिपोर्ट इन्होंने ये दी थी कि 3 काले कानून खराब है, नहीं एमएसपी पे गारंटी कानून बनना चाहिए। वो रिपोर्ट उस टाइम की भारत सरकार को दी थी। उस वाली सरकार ने तो कानून नहीं बनाया। आज ये प्रधानमंत्री हैं, इनकी पूरी पीएचडी है इसके ऊपर। अपनी पीएचडी का इस्तेमाल करते हुए और उस वकालतनामे का इस्तेमाल करते हुए आज प्रधानमंत्री है, इनकी अदालत में भाई केस है, तो किसी गवाही की जरूरत ही नहीं हमको। आगे बढ़ते हैं, आगरा किसान मोर्चा ने निकाली, किसानों ने ट्रैक्टरों के साथ लिया था भाग। कोठी मीना बाजार मैदान से रैली की शुरुआत की गई। राज्य मंत्री चौधरी उदयभान सिंह ने रैली में भाग लिया। कृषि कानून पर बोले चौधरी उदयभान सिंह, सरकार किसानों के साथ है। केवल हम उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के निर्णय के साथ आगरा का किसान है। उत्तर प्रदेश का किसान का बेटा जो खेती करके अपने जीविकोपार्जन को पालता है, जो किसान है और खेती हर मजदूर है, जो खेती के साथ कंधे से कंधा मिला करके जुड़ा हुआ है, वह उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के साथ में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ में है, योगी जी के साथ में है, मोदी जी के साथ में है। इसी को साक्ष्य के रूप में साबित करने के लिए ट्रैक्टर आगरा की जमीन पर, आगरा के सड़क पर क्या कहना चाहेंगे? अब सरकार ने कृषि कानून वापस ले लिए, क्या लगता है जल्दबाजी में लागू किए गए? नहीं, जल्दबाजी कुछ, बहुत सोच समझ करके निर्णय वापस लिया है। हम कहीं भी यदि किसान अपने आप को ये मान के चलता विवादित है, वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले हैं, एक किसान का बेटा भी नाराज है तो किसान नाराज है। हम प्रतिशत के आधार पर नहीं, हम अपने परिवार में कहीं विघटन नहीं चाहते, कहीं भी कोई हिंसा की स्थिति लाना नहीं।
आगे बढ़ते हैं। जौनपुर के टीडी कॉलेज में बीजेपी 27 नवंबर को बूथ सम्मेलन आयोजित करेगी, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। सम्मेलन स्थल पर एक भव्य मंच को मूर्त रूप दिया जा रहा है। सम्मेलन को बतौर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबोधित करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत तमाम नेता लेंगे। कार्यक्रम स्थल की तैयारियों का हमारे संवाददाता ने जायजा लिया। जौनपुर में कल काशी क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन होने वाला है, जिस सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे और जो बूथ अध्यक्ष है उन्हें जो है यहाँ पे वो जीत का मंत्र देंगे। हम इस समय जौनपुर के टीडी कॉलेज के उमानाथ सिंह मैदान में है और यहाँ पे आप तस्वीरें दिखाएं। ये देखिए मेरे पीछे मंच बनाया गया है जहाँ पे कल जो है सीएम आएंगे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आएंगे। सुरक्षा की जो है पूरी तैयारियाँ कर ली गई हैं। आपको बता दें कि 30,000 के करीब जो बूथ अध्यक्ष हैं वो यहाँ पे आएंगे। आप अगर तस्वीरें दिखाएं तो आप देखिए सुरक्षा के साथ जो पुलिस के जवान हैं उनकी ब्रीफिंग की जा रही है, उनको उनकी ड्यूटीज जो समझाई जा रही है। इधर देखिए आप कुर्सियाँ लगाई गई हैं। ये वही मैदान है जहाँ 2017 में अमित शाह ने जो है बूथ अध्यक्षों को सम्मेलन किया था और जीत का मंत्र दिया था, जिसके बाद बीजेपी ने 9 में से 5 विधानसभा में यहाँ पे जीत दर्ज की थी। एक बार फिर 2022 में जो है जीत का मंत्र देने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पे आने वाले हैं। अगर हम समय की बात करें तो 1 बजे टीडी कॉलेज के हेलीपैड पे जो है उनका हेलीकॉप्टर आएगा। उसके बाद 1:10 पे लोग मंच पे आएंगे और 2:45 तक यहाँ पे मंच पे मौजूद रहेंगे। उसके बाद फिर यहाँ से वाराणसी एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। राजन मिश्रा, इंडिया न्यूज़। आगे बढ़ते हैं। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से उड़ान शुरू हो गया। आज पहली फ्लाइट के रूप में दिल्ली से कुशीनगर और कुशीनगर से दिल्ली की फ्लाइट सेवा शुरू हुई है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से घरेलू उड़ानों का श्री गणेश विधिवत तरीके से केक काट कर हुआ। 18 दिसंबर से कोलकाता और मुंबई के रूप में 2 नए रूटों पर भी कुशीनगर से संचालन शुरू हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का स्केड्यूल जारी होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी यहां से शुरू हो जाएगी। बता दें कि 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। आगे बढ़ते हैं। खबर आगरा से। पटरी पर दौड़ती ट्रेन में लगी आग। 3 एसी कोच आग की चपेट में। दुर्ग से उधमपुर जा रही थी ट्रेन। धौलपुर मुरैना के बीच ये हादसा हुआ। आगरा मंडल और झांसी मंडल के अधिकारी मौके पर। रेल महकमे में मची खलबली। हादसे में सभी यात्री सुरक्षित। आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद के नंदग्राम इलाके में केमिकल के गोदाम में भयंकर आग लग गई, जिसके बाद पूरे इलाके में धुआं फैल गया। सूचना के बाद दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग आग बुझाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। आग लगने का कारण साफ नहीं है। वहीं घटना में किसी के घायल या हताहत होने की खबर नहीं है, क्योंकि आग केमिकल के गोदाम में लगी है, लिहाजा उसके भड़कने का भी खतरा पैदा हो गया है। आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर नोएडा में दिन दहाड़े बदमाशों ने चौकी इंचार्ज को गोली मार दी। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने गोली मारी है। वारदात के बाद बदमाश मौके से हुए फरार। चौकी इंचार्ज फोर्स के साथ चेकिंग कर रहे थे। घायल सब इंस्पेक्टर को नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ की कमिश्नरेट पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो बाहर से असलहा लाकर लखनऊ में तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने असलहों की तस्करी करने वाले 2 शातिर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों के कब्जे से 4 असले, 315 बोर और 1 रिवॉल्वर, 32 बोर बरामद किए हैं। दोनों अपराधी वडियाव इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं। खबर गोंडा से है, जहां शिवपुरी कॉलोनी में प्रेम प्रसंग के चलते हुए ट्रिपल मर्डर मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हुई। एडीजी गोरखपुर जॉन निखिल कुमार ने गोंडा का दौरा कर घटनास्थल का निरीक्षण किया। मुख्य आरोपी
अशोक कुमार इनाम की राशि 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई। ट्रिपल मर्डर को मुख्य आरोपी अशोक कुमार ने अंजाम दिया था। अशोक कुमार रेलवे गोंडा में गैंगमैन के पद पर तैनात था, लेकिन घटना के बाद से फरार चल रहे हैं। आरोपी को पकड़ने के लिए 12 टीमें लगाई गई हैं। तो देखिए, एडीजी गोरखपुर ने घटनास्थल पर ट्रिपल मर्डर से ये जो सनसनी है, प्रेम प्रसंग के चलते ट्रिपल मर्डर का ये सिलसिला, एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। आगे बढ़ते हैं, पूर्व सैनिकों से मिले कर्नल अजय कोठियाल सैनिक कल्याण विभाग में धरने पर बैठे। आंदोलन कर रहे पूर्व फौजियों को समर्थन दिया। कर्नल अजय कोठियाल ने कानूनी मदद का भी आश्वासन दिया। आज अपनी मांगों के लिए सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। आंदोलन कर रहे आंदोलनकारी की मांगों को जायज बताया। आप कौन सी पलटन से हैं? आगे बढ़ते हैं, हरिद्वार रजिस्ट्रेशन अभियान की शुरुआत हर की पैड़ी से किया। अभियान की शुरुआत कर्नल कोठियाल ने की। अभियान की शुरुआत कल से होगा रजिस्ट्रेशन अभियान शुरू। 10 दिनों तक पूरे प्रदेश में कराए जाएंगे रजिस्ट्रेशन। पुजारी को टिकट देकर अभियान की शुरुआत। तीर्थ यात्रा योजना की पहली टिकट पुजारी को दी। आगे बढ़ते हैं, विजय शंखनाद यात्रा में शामिल हुए दिनेश मोहनिया। आप प्रभारी दिनेश मोहनिया पहुंचे पिथौरागढ़। आप कार्यकर्ताओं ने दिनेश मोहनिया का भव्य स्वागत किया। विजय शंखनाद यात्रा में शामिल हुए सैकड़ों कार्यकर्ता, कई लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। बीजेपी कांग्रेस से प्रदेश की जनता परेशान, ये कहना है दिनेश मोहनिया का। आगे बढ़ते हैं, हरिद्वार में आप ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी नरेश शर्मा ने पत्रकार वार्ता में शामिल हुए, जहां उन्होंने रवासन नदी में अवैध खनन पर कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वर पर गंभीर आरोप लगाए। नरेश शर्मा ने आरोप लगाया कि बाहरी क्षेत्र में माफिया रवासन नदी में बड़े पैमाने पर अवैध खनन कर रहे हैं। साथ ही ये भी आरोप लगाया कि अवैध खनन में बीजेपी नेता भी शामिल है और उनको कैबिनेट मंत्री का संरक्षण प्राप्त है। इस दौरान नरेश शर्मा ने मांग की कि स्वामी यतीश्वरानंद की संपत्ति की जांच हो और अवैध खनन के मामले में कार्रवाई की जाए। सीधा ये मान लीजिए, जो वहाँ स्थानीय विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उनके संरक्षण में वो खनन वहाँ हुआ है। और जैसा कि मुझे उन्होंने बताया, लगभग 17 करोड़ 30 लाख रुपए का 17 करोड़ 30 लाख रुपए का स्टोन क्रेशर पर माल गया है, खनिज गया है। तो ये सीधा भ्रष्टाचार है। और आम आदमी पार्टी जब तक चैन से नहीं बैठेगी, जब तक ये पैसा राजस्व खाते में जमा नहीं होता और यतीश्वरानंद और जो लोग इसमें सम्मिलित हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होता, आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को उठाती रहेगी और जैसा कि आपको पता है कि जगह जगह प्रदर्शन करती रहेगी। ऐसी खबर के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ के साथ।